मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। प्रधानमंत्री मोदी उन्हें अपना बॉस कहते हैं, तब उसके क्या मायने होते हैं और नितिन नवीन के सामने कौन कौन सी चुनौतियां सामने दिखाई पड़ती हैं। कि मोदी जी कह दें कि आप मेरे बॉस हैं और वो बॉस खुद को बॉस समझने लगे तो उसकी तो शामत आ जाएगी बहुत जल्दी। ये एक सच्चाई है जिससे कि कोई इनकार नहीं कर सकता है। चुनौती है पार्टी के अंदर स्वीकार्यता की, और उसी स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमारे बॉस ऐसा नहीं है कि अगर कोई कायस्थ समाज से आते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देंगे, या ब्राह्मण समाज के कोई व्यक्ति आ रहे इन्फ्लुएंस कर देंगे। भाई जेपी नड्डा साहब तो इन्फ्लुएंस किए, उनके नाम पे वोट नहीं पड़ रहे थे, वोट पड़ रहे थे मोदी जी के नाम पे। कौन समझता रहा है कभी भी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, प्रैक्टिकली तो नहीं है। इनका जो है ये किसी और का नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का है। मैं 3 बार सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि बाकी किसी का इसमें योगदान नहीं है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। बीजेपी में एक नया अध्याय शुरू हुआ है, नवीन अध्याय। इससे पहले बीजेपी के अध्यक्षों की अगर लिस्ट देखेंगे आप तो एक से एक अनुभवी नेता रहे हैं, लेकिन इस बार नितिन नवीन को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। इनके अध्यक्ष बनने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें अपना बॉस बता दिया। अगर आप देखिए तो बीजेपी का जो इतिहास रहा है, उनकी पार्टी का जो संगठन का जो इतिहास रहा है, वो हमेशा सर्वसम्मति वाला रहा है। आज तक किसी भी अध्यक्ष को लेकर किसी भी तरह का विवाद नहीं हुआ है। लेकिन नितिन नवीन, विवाद तो नहीं कहेंगे, उनकी चर्चा खूब हो रही है। इस हफ्ते लगातार नितिन नवीन ट्रेंड करते रहे। इस हफ्ते लगातार बीजेपी के प्रेसिडेंट को हैशटैग करके सोशल मीडिया पर खूब चलाया गया। नितिन नवीन के इस प्रयोग को पीढ़ीगत बदलाव के रूप में हम देख रहे हैं, या फिर आगे की अलग प्लानिंग है। जब प्रधानमंत्री मोदी उन्हें अपना बॉस कहते हैं तब उसके क्या मायने होते हैं और नितिन नवीन के सामने कौन कौन सी चुनौतियां सामने दिखाई पड़ती हैं, इसी को थोड़ा सा विस्तार देंगे, इसी पर विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ अजय सेतिया जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पूर्णिमा त्रिपाठी जी उनके ठीक बगल में बैठी हैं। संजय राणा जी हमारे साथ हैं। राकेश शुक्ल जी हैं, और अमर उजाला के सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। अजय सर, ये नवीन युग बीजेपी में जो दिखाई पड़ रहा है, क्यों, कैसे और कब तक? इस चर्चा की वजह यह है कि एक तो कम आयु के हैं। इतनी कम आयु का भाजपा का अध्यक्ष पहले नहीं रहा। मुरली मनोहर जोशी थे, वो 60 से कम उम्र में बने थे, लेकिन ये तो उससे भी नीचे, इसलिए चर्चा ज़्यादा हो रही है। दूसरे चर्चा की वजह यह है कि जाति का जो ध्यान रखा जाता है अध्यक्ष बनाने के लिए, वो ध्यान नहीं रखा गया है। नहीं रखा गया? नहीं रखा अच्छा। गया। लोग मानते हैं कि रखा गया, लेकिन मैं व्यापक रूप से राष्ट्रीय स्वरूप के उसमें देखता हूं तो कायस्थों की आबादी पूरे देश में 1%, 1.5% से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी जाति के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना, मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की उस सोच को दर्शाता है कि हिंदू एक हैं, जाति कोई हो। तो इसलिए भी चर्चा हो रही है। अदरवाइज तो देखा यह जाता है कि ओबीसी को अध्यक्ष बनाया जाए, ओबीसी की आबादी देश में बहुत ज़्यादा है। दलित को अध्यक्ष बनाया जाए, दलितों के वोट बहुत ज़्यादा हैं। या फिर ब्राह्मण, जिनका राजनीति पर हमेशा वर्चस्व रहा है, ब्राह्मणों से कोई बनाया जाए, राजपूतों से बनाया जाए। तो किसी ने कभी सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष कोई कायस्थ हो सकता है, जिनकी संख्या बहुत कम है, वोट बैंक की दृष्टि से मैं देखता हूं। तो इसलिए चर्चा ज़्यादा हो रही है। दूसरा, एक अननोन चेहरा। जिस वक्त नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाया गया था तो उस वक्त भी इस तरह की चर्चा थी। वे अननोन चेहरा थे और उनको दिल्ली में लाया गया। दिल्ली की राजनीति में उनकी कोई पहले भूमिका नहीं थी। इसी तरह नितिन नवीन की भी नहीं है। तो इसलिए चर्चा हो रही है। और मैं समझता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती है तो उसकी अध्यक्ष की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी हम लोग सोच रहे हैं। क्योंकि वैसे कांग्रेस में भी यही है, जो लोग सत्ता में होते हैं तो प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की वैल्यू अध्यक्षों से ज़्यादा होती। कोई अध्यक्ष असर्ट करता है, अदरवाइज तो असर्ट करने का सवाल नहीं। कह देना कि आप मेरे बॉस हैं तो ठीक है, वो किताबी बात है कि अध्यक्ष हैं तो
वरना अध्यक्ष को कौन समझता रहा है कभी भी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, प्रैक्टिकली तो नहीं है। तो इसलिए थोड़ी चर्चा हो रही है, और एक जो मसाला उन्होंने लगा दिया बॉस कह करके, उसलिए चर्चा ज़्यादा हो गई, अदरवाइज तो क्या है। पूर्णिमा मैम, हमें पता चल गया कि प्रधानमंत्री मोदी के बॉस कौन है। एक मैसेज देने की कोशिश है कि एक यंग व्यक्ति है और जो वरिष्ठ नेताओं की एक लंबी कतार है, एक लंबी फौज है, कि आप टेक इन ग्रांटेड जैसा नहीं करेंगे या उन्हें उसी ओहदे पर समझा जाएगा उनके अनुभव न होने के बावजूद भी, इसलिए शायद बॉस कहा गया। देखिए, मोदी जी कह दें कि आप मेरे बॉस हैं और वो बॉस खुद को बॉस समझने लगे तो उसकी तो शामत आ जाएगी बहुत जल्दी। ये एक सच्चाई है जिससे कि कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो ठीक है, वो स्वागत भाषण था और एक कॉमिक भी चल रहा था कहीं कि वो तुम्हें बॉस कह दे रहे हैं लेकिन तुम बॉस समझने की गलती वही मैं कह रही हूँ कि अगर वो समझने लगे खुद को बॉस तब तो वो ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाएंगे अपनी गद्दी पे। तो कहने का वो एक लहजा होता है, एक कर्टसी होती है। जो उस दिन नए अध्यक्ष पद का वो कार्यभार संभाल रहे थे तो मोदी जी ने उनके स्वागत में कसीदे कढ़े, लेकिन ये हर किसी को पता है कि उनकी भूमिका रहने वाली क्या है। वो मोदी जी और अमित शाह के सामने हर चीज़ में नतमस्तक ही रहने वाले हैं और उनके ही कहने पे वो आगे अध्यक्ष का ठप्पा लगाने वाले हैं, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक जनरेशनल चेंज की बात है, ठीक है, एक युवा अध्यक्ष आया है, बीजेपी अगर युवाओं को चारों तरफ रिझाने की कोशिश कर रही है तो हो सकता है उसमें नितिन नवीन कुछ सक्सेसफुल हो जाएं। और वैसे भी युवा तो बीजेपी की तरफ बहुत आकर्षित इवन अदरवाइज हैं, वो मोदी जी से ही आकर्षित हैं, तो नितिन नवीन उसमें कितना ऐड कर सकेंगे ये मुझे नहीं पता। तो कोई उसका पॉलिटिकल बहुत बड़ा मैसेज जा रहा हो मुझे नहीं लगता है। एक बहुत लिमिटेड, जैसे एक इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में एक टर्म आता है लिमिटेड पर्पस व्हीकल। एक किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए एक फंड बनाया जाता है, प्रोजेक्ट बनता है और उस कार्य को वो अचीव करता है। तो इनके जिम में मुझे लगता है कि वही इनको एलपीवी बना के बीजेपी अपने कुछ बहुत लिमिटेड कार्य सिद्ध करना चाहती है। जैसे कि बंगाल का चुनाव हो गया, बंगाल के चुनाव में मैंने एक बार और डिस्कशन में कहा था कायस्थों की भूमिका वहाँ पे अहम रहती है, तो हो सकता है उस वर्ग को, इस बार बीजेपी के लिए बंगाल बहुत अहम है। वो बिल्कुल अपना दांव पे अपनी उसने प्रतिष्ठा लगाई हुई है कि उनको इस बार वहाँ सरकार बनानी है। पिछली बार अच्छी खासी उनको सीटें आई थी, 72 आई थी, अब मेरे ख्याल से कुछ कम होकर 65 शायद रह गई हैं उनके पास, 65 या 66 है। तो बंगाल में बीजेपी का बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और उसमें वो शायद नितिन नवीन को यूज़ करने की योजना बना रहे हों। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ उसका यूटिलिटी आगे मुझे दिखाई नहीं दे रही है। असम है, तमिलनाडु है, केरला है, हर जगह असम में बीजेपी की हिमंता की वजह से थोड़ी डावाडोल है पोजीशन, लेकिन उसमें नितिन नवीन कितना सहायक होंगे मुझे नहीं पता, उनका वहाँ पे क्या इन्फ्लुएंस रहने वाला है। तमिलनाडु केरल में भी जो सिचुएशन है उसमें नितिन नवीन की कोई बहुत बड़ी भूमिका होने वाली नहीं है। तो ले दे के पॉलिटिकल बहुत बड़ी कोई इस पे बीजेपी की प्लानिंग है मुझे नहीं लग रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल का कार्यकाल अध्यक्ष का होता है और थोड़ा सा एक वो चूंकि इजीली डिस्पेंसेबल कम्युनिटी से लगा बीजेपी को कि शायद है, तो अगर उनको 3 साल से पहले भी हटा दिया जाता है तो बहुत किंतु परंतु नहीं होगा। हाँ, कोई राजनीति में बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा वर्ग उनसे नाराज नहीं हो जाएगा। अजय जी ने जैसे कहा कि 1-1.5% तो कायस्थ ओवरऑल है और बहुत कोई पॉलिटिकल उनका बहुत स्टेक हाई कहीं पे भी नहीं है, किसी भी स्टेट में वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में नहीं है कि वो चुनाव का रिजल्ट प्रभावित कर सके। तो शायद बीजेपी एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे उनको लेके आई है। कोई उनका चमत्कारिक या कोई एक ऐसा होता है ना जो करिश्मेटिक पर्सनालिटी हो। नितिन नवीन 37 दिन के बाद उनको कार्यकारी अध्यक्ष के बाद पूर्ण अध्यक्ष बनाया गया, तो उस बीच में उनके कोई बयान, कोई ट्वीट, कोई ऐसी मैसेजिंग हमें नहीं दिखाई दी जिससे कि लगे कि अरे वाह बीजेपी अध्यक्ष ने ये कहा। तो वो बेसिकली अमित शाह मोदी जी की बातों को दोहराते हैं, रीट्वीट करते हैं। तो ले दे के बीजेपी एक एक्सपेरिमेंट कर रही है। अगर उनके आगे 3-4 चुनाव में उनके हिसाब से सफलता नहीं मिलती है तो वो आराम से 3 साल या 3 साल से पहले भी इनको रिप्लेस कर देंगे, अगले चुनाव से पहले तो डेफिनेटली कर देंगे, लोकसभा चुनाव से पहले। तो ये एक प्रोजेक्ट है, उसमें ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। बीजेपी देखें उस एक्सपेरिमेंट में कितना होती है कामयाब।
नवीन प्रयोग है राकेश सर। ये जो तस्वीर हम अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ले जाके उनको कुर्सी पर बैठा रहे हैं और पीछे अमित शाह खड़े हैं, जेपी नड्डा खड़े हैं, राजनाथ सिंह खड़े हैं। ये जो जेस्चर है, ये पार्टी के भीतर मैसेज देने वाला था या वाकई में ये नवीन प्रयोग कुछ काम करेगा? देखिए, नवीन शब्द का उपयोग आप कर रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी का जो नया युग है वो 2014 में आया। उसकी नींव डली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में और इमारत खड़ा होना शुरू हुआ 2014 के नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद, और अब 10 साल में इमारत खड़ी हो गई है। अब उस इमारत को बना के रखना है। फिर आप चुनौती की बात करें कि नितिन नबीन जी के सामने चुनौती है चुनाव जिताने की। उनके सामने चुनाव जिताने की चुनौती नहीं है, उनके सामने चुनौती है पार्टी के अंदर स्वीकार्यता की। और उसी स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये हमारे बॉस हैं। क्योंकि पहले के अध्यक्ष को देखिए, माननीय जेपी नड्डा जी के सामने भी चुनाव जिताने की चुनौती नहीं थी। उनके सामने भी चुनौती थी स्वीकार्यता की, नहीं स्वीकार्यता की चुनौती थी। और सबसे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहने के बाद भी नड्डा जी पार्टी के अंदर अपनी स्वीकार्यता नहीं बना पाए थे। नितिन नबीन जी की स्वीकार्यता बन जाए, कहते हैं ना दूध का जरा छाछ फूंक के पीता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति खुद का बॉस बनाने की तरफ बात कही है नितिन नबीन जी के लिए, कि जिससे पूरी पार्टी उनको स्वीकार करे कि जब मोदी जी अपना बॉस मान रहे हैं तो हमें भी उनका बॉस उन्हें अपना बॉस मानना पड़ेगा। ये उनका कुल मिला के। फिर आप याद करिए कि 2013 में जब गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी जिसमें नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट किया गया था, वहाँ भी एकजुटता दिखाई गई थी। हालांकि मतभेद बहुत थे लेकिन एकजुटता दिखाई गई। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था गोवा में, जब सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, राजनाथ जी अध्यक्ष थे, नितिन गडकरी जी, अनंत कुमार जी, वेंकैया नायडू जी, सब लोग एक ही साथ खड़े थे। और उस समय पर राजनाथ जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन तो है और उस अनुशासन को तोड़कर कोई बाहर नहीं जाता जो पार्टी में परंपरागत तरीके से पला बढ़ा है। तो इसलिए जो आप यहाँ की बात कर रही है कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद जो तस्वीर, जिस तस्वीर का जिक्र आप कर रही हैं, वो तस्वीर उसी अनुशासन का ही एक हिस्सा है। और सबसे बड़ा जो इस समय पर चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने, वो चैलेंज है नितिन नबीन जी को पार्टी के अंदर स्वीकृत दिलाने का। और उसकी पहल की गई है, वो पहल कितनी कारगर होती है ये अभी कहना कठिन है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष की भूमिका वैसे भी बहुत कम होती है। कारण यह है कि भाजपा का जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें संगठन महामंत्री की भूमिका ज़्यादा होती है। किस प्रदेश में किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको महामंत्री बनाना है, कार्यकारिणी में कौन होगा, जिला अध्यक्ष कौन होंगे, ये राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की भूमिका होती है उसमें तय करने की। और राज्यों में भी संगठन महामंत्री की भूमिका होती है। इसलिए राज्यों में भी अध्यक्ष की भूमिका उतनी नहीं होती और राष्ट्रीय स्तर पर उतनी भूमिका नहीं होती। और भाजपा जब सत्ता में नहीं होती तब अध्यक्ष की भूमिका हम कह सकते हैं कि 50% हो सकती है, और जब भाजपा सत्ता में हो तो फिर 25%, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन एक काम जो जब भाजपा सत्ता में है तो जो अध्यक्ष को करना है वो ये करना है कि मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री के बीच में तालमेल कैसे बने, प्रधानमंत्री का मैसेज मुख्यमंत्री को कैसे पहुंचे, मुख्यमंत्री का मैसेज प्रधानमंत्री को कैसे पहुंचे, क्या करना है, ये भूमिका अध्यक्ष की होती है। और संगठन का जहां तक सवाल है तो वो संगठन महामंत्री ही देखता है। यदि अध्यक्ष की भूमिका नहीं होती तो नरेंद्र मोदी जी फिर बॉस क्यों बोल रहे हैं उनको? ठीक। संजय सर, प्रधानमंत्री मोदी ने एक मैसेज और दिया कि अगले 10 साल में पार्टी को एक और नए शिखर पर ले जाना है। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक सॉफ्ट टारगेट है, अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का रहा तो नितिन नवीन को कभी भी हटा देंगे, कहीं से बात नहीं होगी। पर प्रधानमंत्री का मैसेज अलग जा रहा है, पार्टी के भीतर भी और कार्यकर्ताओं को भी, कि वो 10 साल का पीरियड लेकर चल रहे हैं। यानी नितिन नवीन से उम्मीदें बहुत सारी है फ्रंट लाइनर नेताओं को। बिल्कुल। देखिए, नितिन नवीन एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी है अश्वमेध यज्ञ कर रही है और उसका वो चेहरा है। उनके पास सेना है, 14-15 करोड़ सेना है और तक उनके पास बहुत सारे सेनापति और योद्धा हैं। तो एक चेहरा चाहिए था, वो जो चेहरा है, नंबर 1। नंबर 2 बात करते हैं कि वो जब प्रधानमंत्री बात करते हैं हमेशा फ्यूचरिस्टिक बात करते हैं, प्लानिंग के साथ बात करते हैं। और कोई भी सीईओ होता है कंपनी का,
या नेतृत्व करने का लीडर जो होता है वो हमेशा फ्यूचरिस्टिक रखता है कि 47 में क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, उसी हिसाब से प्लान भी कर रहा है, उस हिसाब से एग्जीक्यूट भी कर रहा है। 2014 में जो चीज़ें बोली गई थी आज वो धरातल पे हो रही हैं और हम उस समय हंसते थे। कुछ साल पहले अगर बोला जाता था 2010-2005 में कि मोबाइल में सब कुछ होगा तो लोग हंसते थे, लेकिन मोबाइल में आजकल सब कुछ है। उसी तरह फ्यूचरिस्टिक है। जहाँ तक नितिन नवीन के आने से चुनाव में बदलाव होगा, नहीं, बंगाल चुनाव उनके वजह से नहीं जीता जाएगा, ना ही तमिलनाडु जीता, ना ही केरला जीता जाएगा। उस व्यक्ति की एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है, जो संगठन में काम करने की स्टाइल है, आपने छत्तीसगढ़ में देखा होगा, सहसंयोजक बन के गए थे, जहाँ पे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था विजय श्री तो मिल ही नहीं सकती। उस व्यक्ति के संगठनात्मक जो काम करने की शैली है, नेतृत्व करने की शैली है, स्ट्रेटेजी बनाने की शैली है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करता है, उस शैली के वजह से ही जो छत्तीसगढ़ का चुनाव पलटा, सिक्किम में भी ऐसा हुआ था। तो वो शैली की तारीफ है। जहाँ तक बॉस की बात है तो इस प्रधानमंत्री हमेशा कोई भी शब्द बोलते हैं उसके बहुत सारे मायने होते हैं और एक तीर से कई निशाने मारते हैं वो। एक तो जैसे सबले ने बोला कि संगठन में एक मैसेज हो गया कि भैया मैं बॉस बोल रहा हूँ तो पूर्ण विराम, सबको, हाँ, पूर्ण विराम। अब इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाएगा, एक्सेप्टेंस आपको करना पड़ेगा। बाहर की मैसेजिंग क्या है कि हम अपने नेता को, जिसको भी अध्यक्ष बनाते हैं, उसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। देखिए कभी भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, अगर नॉन गांधी की बात कर रहा हूँ, या दूसरी पार्टी हो, अगर वो पार्टी का सिरमौर उस खानदान या परिवार का नहीं है तो अध्यक्ष की वैल्यू कोई रहती नहीं। आज के दिन में क्या खड़गे जी की वैल्यू है? नहीं है। और कोई भी अध्यक्ष कोई चुनाव नहीं लड़ाता क्योंकि चेहरा नहीं होता। अध्यक्ष का काम होता है संगठन को मजबूत करना, संगठन की चीज़ों को ठीक ठाक करना, संगठन में ऐसे ऊर्जा भरना जो चुनाव में उसको फायदा पहुंचा सके। चेहरा क्या होता है? कोई और होता है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब हो, चाहे कोई और है। अगर आप बात करती हैं 2014 में इलेक्शन के बाद जब अमित शाह जी अध्यक्ष बने थे तो क्या लगा था कि वो चुनाव जिता देंगे, लेकिन उनकी एक स्टाइल है, एक शैली है, वो पन्ना प्रमुख बनाना, एक एक आदमी से कनेक्ट करना, एक एक आदमी पे से नहीं, सॉकर गेम होता वैसे वो खेलते हैं। तो उसी तरह इनकी भी आदत है, तो वो चीज़ इनको स्ट्रांग करती। जहाँ तक अध्यक्ष बदलने की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, आवाज़ आई नहीं। जब नेता बहुत मजबूत होता है तो आप कुछ भी कर लीजिए, कोई आवाज़ नहीं आती। नेता जहां कमज़ोर होगा वहां पे आवाज़ आना चालू हो जाएगी, चाहे कोई भी पार्टी हो। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश योगी जी और सेंटर में मोदी जी हैं, इनके आगे कोई आवाज़ नहीं है। पूरा का मंत्रिमंडल आज भी दिल्ली का बदल दिया जाए, कोई भी आवाज़ निकलेगी ही नहीं। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और नितिन नवीन ऐसा नहीं है कि कोई कायस्थ समाज से आते हैं तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देंगे, या ब्राह्मण समाज के कोई व्यक्ति आ रहे इन्फ्लुएंस कर देंगे। भाई जेपी नड्डा साहब तो इन्फ्लुएंस किए, उनके नाम पे वोट नहीं पड़ रहे थे, वोट पड़ रहे थे मोदी जी के नाम पे, वोट पड़ रहे थे योगी जी के नाम पे, वोट पड़ रहे थे कमल के निशान पे। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हुए, हम लोग छोटा हुआ करते थे, जो कमल के निशान को छोड़ के बाहर गए, लेकिन खत्म हो गए। तो हर पार्टी का एक सिंबल होता है और सिंबल के साथ लोगों का जुड़ाव होता है, और उस जो सिंबल है उसके साथ पार्टी, संगठन, चेहरे, सब लोग जुड़े होते हैं। चेहरा बड़ा बनता है। अगर मान लीजिए कोई और आदमी, जैसे कल्याण सिंह साहब थे, अलग पार्टी बनाए थे, डेंट किए, लेकिन उतना बड़ा चेहरा नहीं बन पाया जो चेहरा कमल के साथ थे, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। तो इनको हम स्ट्रैटेजी के रूप में देखते हैं। इनके अंदर जो काम करने की शैली है, अभी लोग इनको जो सीनियर हैं उनको जूनियर मान के प्यार मोहब्बत से उनसे काम करेंगे, और इनका जो कनेक्ट करने का स्टाइल है, जिससे सबसे मैं भी उनसे मिला हूँ, तो उनका स्टाइल है, बड़े सौम्य है और बहुत धैर्यता के साथ मिलते हैं, और ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। और अध्यक्ष पद, जैसे सर ने बताया, अध्यक्ष पद आज के दिन में किसी भी पार्टी का जो सत्ता में होती है, अध्यक्ष पद का जो गरिमा होती है, एक ऐसी ताकत होती है, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के आगे हमेशा ही कम पड़ जाती है, धूमिल पड़ जाती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक, विनोद सर, ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन था, इस सिलेक्शन को नवीन युग को कैसे देख रहे हैं? और बॉस वाले पर मैं चाहूंगी कि थोड़ा आप भी अपनी बात रखें। एक तो भाजपा में कभी इलेक्शन हुआ नहीं है अध्यक्ष पद को, हमेशा सिलेक्शन नहीं हुआ है। हाँ, कम से कम जब से मैंने कवर करना शुरू किया, हमेशा से सर्वसम्मति वाला ही मामला रहा है। और जनरेशनल चेंज की जहाँ तक बात है, तो जनरेशनल चेंज पहली बार नहीं है। जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने थे तब भी जनरेशनल चेंज कहा गया था, क्योंकि उस समय उनकी उम्र 53-55 साल की थी। उस हिसाब से तब जोशी जी थे, अडवाणी जी थे, अटल जी थे, वेंकैया नायडू थे, तमाम सब जो है नेता थे। इसके अलावा जनरेशनल चेंज अटल जी के टाइम में भी हुआ। भाई तमाम मुख्यमंत्री आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान, उमा भारती, वसुंधरा राजे, रमन सिंह, सब जनरेशनल यंग जनरेशन के ही थे। तो भारतीय जनता पार्टी में सतत प्रक्रिया रहती है जनरेशनल चेंज की। मोदी जी भी जब बनाए गए थे तो यंग, मतलब कोई बहुत बुजुर्ग नहीं थे, हाँ 52 साल के थे। तो
भाजपा में जनरेशनल चेंज का एक प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, ये उसी का एक हिस्सा है। अब सवाल नितिन नवीन ही क्यों? एक तो कायस्थ समाज होना, कायस्थ होना उनकी योग्यता नहीं, क्योंकि कायस्थों ने कभी भी कायस्थ बन के वोट नहीं किया है इस देश में, वो हमेशा भारतीय बन के वोट करते रहे। हर जाति का एक पॉलिटिकल कैरेक्टर होता है। आप देखिए, किसी को मालूम था कि जयप्रकाश नारायण कौन से थे, लेकिन पूरे देश को नेता माना। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, लेकिन देश ने नेता माना। शास्त्री जी क्या थे, देश ने नेता माना, है ना। तो कायस्थ समाज की एक खास बात रही, क्योंकि वो पढ़ा लिखा समाज रहा ब्यूरोक्रेसी में उस समय, तो वो कभी जो जातीय आग्रह है उस पर राजनीतिक उनका पॉलिटिकल बिहेवियर कभी नहीं रहा है। मेरा अपना तो अनुभव है, उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी, भाई इलाहाबाद है, लखनऊ है, कई शहरों में उनकी आबादी है। अब बात है नितिन नवीन। देखिए, नितिन नवीन युवा है, अच्छी बात है, और चूंकि 4-5 बार के विधायक रहे, मंत्री भी हो गए रहे, और प्रवक्ता भी थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के, और ये सिलेक्शन इनका जो है ये किसी और का नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का है। मैं 3 बार सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि बाकी किसी का इसमें योगदान नहीं है, जो मेरी अपनी जानकारी है। और जब नरेंद्र मोदी जी का सिलेक्शन है तो जाहिर है उन्होंने, जो भी शुक्ला जी ने कहा कि उनकी स्वीकार्यता पार्टी में रखी, क्योंकि बहुत लोगों ने मुंह बिचकाया, बयान भले न दिया हो, लेकिन जब बातचीत हमने बहुत सारे नेताओं से की, हमारे और मित्रों ने भी की होगी सबने, और सबने कहा अरे भाई ये कहाँ से आ गए, मुंह बिचकाया एक तरह से कि अरे अरे बताइए अब ये बन गए। उनकी फोटो भी वायरल हुई, जो सेल्फी लेते हुए नेताओं के साथ सब, और तो मोदी जी ने उसको विराम दे दिया कह के कि ये मेरे बॉस है। और आप याद कीजिए, जब नड्डा जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, नड्डा जी भी मोदी जी की चॉइस थे, और तब मोदी जी ने कहा था नड्डा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जब उन्होंने शपथ ग्रहण, तो ये मोदी जी का भाषण था और नड्डा जी का पहला वो था, तो मंच पर, तो वो भी एक तरह से यही बात थी कि हम तुम्हारे साथ हैं, आप संघर्ष करो, नड्डा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे संघर्ष करो, नड्डा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो नड्डा जी की भी स्वीकार्यता के लिए उन्होंने कहा था। रही बात अध्यक्ष की शक्ति की, तो ऐसा मैं सहमत नहीं हूँ। अध्यक्ष की शक्तियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, सवाल ये है कि उस कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है, ये निर्भर करता है। अटल जी थे अध्यक्ष, अडवाणी जी थे अध्यक्ष, जोशी जी थे अध्यक्ष, तो आप देख लीजिए उस समय अध्यक्ष की क्या ताकत थी। पावर में पार्टी नहीं थी, बात सही है, कहा जा सकता है, लेकिन जब पावर में थी उस समय का एक घटना बताता हूं मैं। अटल जी प्रधानमंत्री थे, वेंकैया नायडू अध्यक्ष थे, और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हो रही थी। एक मसला फंसा राज्यसभा की सीट देने का, और उस पर अटल जी सहमत नहीं थे। अटल जी ने कहा कि मैं इस नाम से सहमत नहीं हूँ। अटल जी थे, कोई ऐसा नहीं कि अटल जी कोई कमज़ोर नेता थे, उस समय अटल जी सर्वमान्य नेता थे, जैसे आज मोदी जी हैं। तो वेंकैया नायडू ने कहा कि अटल जी, आपके चरणों में बैठ के हमने राजनीति सीखी है, और आप ही ने कहा है कि पार्टी के संगठन का फैसला जो है वो सर्वोपरि होता है, और पार्टी अध्यक्ष जो है संगठन का प्रमुख होता है, और संगठन की राय है कि इस व्यक्ति को मिलना चाहिए राज्यसभा। तो अटल जी ने तुरंत कहा हाँ मैं मानता हूँ, और अध्यक्ष का फैसला सर्वोपरि होता है। तो ऐसी घटनाएं भी हुई हैं, और वो वेंकैया नायडू हिम्मत कर सके अटल जी के सामने कहने की, कौन है वो, कहने, तो कुर्सी पर कौन है इस पर निर्भर करता है। कुर्सी से ही भाई बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री बन गए लेकिन नहीं चला पाए, और बहुत लोग प्रधानमंत्री न रहते हुए चला ले गए, या अध्यक्ष की कुर्सी पर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अध्यक्ष के पास अधिकार हैं, अध्यक्ष ही पूरी टीम बनाता है अपनी। ये ठीक है, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं होते हैं भाजपा में, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन अगर अध्यक्ष वीटो कर दे तो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की भी नहीं चलती है, वो टीम अध्यक्ष की मानी जाती है। इसलिए अध्यक्ष को पावर तो है, लेकिन वो पावर एक्सरसाइज करने की उसके अंदर हिम्मत है कि नहीं है, ये निर्भर करता है। याद करिए नितिन गडकरी जब अध्यक्ष बने थे तो संजय जोशी को लेके आए थे कि नहीं आए थे? अडवाणी जी का बहुत विरोध था संजय जोशी को लेकर के, लेकिन संजय जोशी को पार्टी में लेके आए और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी थी नितिन गडकरी ने, जबकि अडवाणी जी का कद उस समय और नितिन गडकरी नए नए अध्यक्ष बन के आए थे। राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने तो उन्होंने अमित ठाकर को जो है युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनाया। मोदी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे, मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे, बहुत स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर थे, नहीं चाहते थे अमित ठक्कर को, लेकिन राजनाथ सिंह ने बनाया, और अमित ठक्कर ने जाकर के बहुत बड़ा जुलूस निकला, हालांकि उसकी कीमत भी उनको चुकानी पड़ी, उसके बाद वो बियाबान में भी चले गए लंबे समय तक। तो ये तो अध्यक्ष की भी जो है वो रही है ताकत, लेकिन वही है कि एक्सरसाइज कौन करता है। नितिन नवीन को ला करके एक जनरेशन चेंज की बात तो है ही, हम लोग इस पर चर्चा भी कर चुके हैं जब वो कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, तो इसी तरह की चर्चाएं हुई थी। दूसरा एक चीज़ और है, एक जहाँ तक उनकी संगठन क्षमता की बात है, छत्तीसगढ़ जैसे उदाहरण देते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारे नेताओं ने तमाम राज्य जिताए हैं, भूपेंद्र यादव ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, सारे लोगों ने बहुत राज्यों में काम किया, जिताया है। तो
खाली छत्तीसगढ़ में उन्होंने जिता दिया और छत्तीसगढ़ उनकी वजह से जीता हो। सह प्रभारी थे, हाँ, डी पुरंदेश्वरी प्रभारी थी। इनको डांटा था क्योंकि ये नेताओं से अलग मिलने लगे। अब ये तो इतना माइक्रो डिटेल मुझे नहीं पता था, लेकिन अगर डांट भी खा चुके हैं। हाँ, और दूसरा छत्तीसगढ़ का चुनाव पूरा नरेंद्र मोदी जी का चुनाव था। वो तीनों चुनाव जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान मोदी जी ने अपने नाम पर लड़ा था और मोदी जी का चुनाव था। और फिर महादेव ऐप और जो उनके भाषणों को पूरा माहौल जो बना था और कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस, भूपेश बघेल और सिंहदेव का झगड़ा, ये सारी चीजें थी जिसमें वो चुनाव भाजपा जीती थी। लेकिन इसके बावजूद अब नितिन नवीन को साबित करना है। मोदी जी ने उनको मौका दिया कि संगठन, देखिए ये बात तो सही है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के सामने नितिन नवीन को बहुत असर्ट कर पाएंगे और करेंगे भी। क्यों? सवाल ये है कि आपको कोई समानांतर सत्ता थोड़ी चलानी है। आज की तारीख में मोदी जी ही वोट कैचर हैं, मोदी जी ही जिता रहे हैं चुनाव, मोदी जी ही सर्वमान्य नेता है, मोदी जी लोकप्रिय नेता है, ये सबको मालूम है। और जो लीडर वोट कैचर होता है, वो चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अटल जी हो, जो भी लीडर वोट कैचर होता है पार्टी में चलती उसकी ही है। क्योंकि अल्टीमेटली जो जीतना तो उसके नाम पर है ना चुनाव, पार्टी का संगठन, ये सारी तो ऐड करती हैं, लेकिन नेता की बड़ी भूमिका होती है। तो नितिन नवीन की अच्छी ट्यूनिंग रहेगी प्रधानमंत्री जी के साथ और अमित शाह जी के साथ और उनके साथ। और मुझे लगता है कि उनके पास जो क्षेत्र है साबित करने का, केंद्रीय स्तर पर तो कोई बहुत ज़्यादा छाप नहीं, लेकिन राज्यों में जो है वो कैसी टीम बनाते हैं और कैसा परफॉर्म करते हैं। और सबसे ज़्यादा उनके सामने चुनौती अपने गृह राज्य की है, बिहार की, कि वहाँ बीजेपी और जेडीयू के सामने जो इक्वेशंस का संकट है और जिस तरह का मामला है उसमें वो कैसे सुलझाते हैं, ये सारी परीक्षाएं उनको देनी होंगी। और अभी तुरंत उत्तर प्रदेश का चुनाव, बंगाल का चुनाव है, फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव भी होने, ये सारे उसमें उनकी संगठन क्षमता की एक परीक्षा तो होगी। पहले दौर में तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने क्यों का जवाब तो दे दिया, क्यों के पर्दे के पीछे भी कहानी बता दी। अब जरा आगे बढ़ते हैं और नितिन नवीन की चुनौतियों पर चर्चा करते हैं, जिसका जिक्र थोड़ा बहुत विनोद सर ने कर ही दिया है। पूर्णिमा मैम, 5 राज्यों के चुनाव, हालांकि पहले दौर में आप सभी ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा चुनाव पर उनका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी संगठन स्तर पर तो आपको अपना गुड देना ही पड़ेगा ना। मतलब अगर प्रधानमंत्री बॉस कह दे रहे हैं, आप प्रधानमंत्री के सिलेक्शन है, तो आपके ऊपर भी एक प्रेशर है कि नहीं भाई मुझे अपना काम करके देना है। नहीं, बिल्कुल सही है, प्रेशर तो रहेगा ही। अध्यक्ष है भाई, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अगर बीजेपी है आज और आप उसके अध्यक्ष हैं, तो आप अपनी भूमिका से तो इनकार कर नहीं सकते हैं, चाहे भले ही आपके सामने दिग्गज मोदी जी या अमित शाह जैसे नेता क्यों ना हो। अगर चुनाव में जीत होती है या जितनी उम्मीद कर रहे हैं उतनी भी सफलता इनको मिलती है बीजेपी को, तो उसका तो बहुत ज़्यादा कोई पोस्टमार्टम नहीं होगा। लेकिन हार का तो पोस्टमार्टम बहुत ब्रूटल होता है, और जब उस पोस्टमार्टम में कमियां आएंगी तो ऑर्गेनाइजेशनल जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ या वीकनेस स्ट्रेंथ्स की तो चर्चा होगी ही, और उस चर्चा में तो जिम्मेदारी तो अध्यक्ष को लेनी ही पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने पहले राउंड में भी कहा था कि अगर चुनाव में प्रदर्शन बीजेपी का बहुत खराब रहता है, खराब से मतलब हमारा ये है कहना कि अगर असम में इनकी सरकार नहीं बन पाती है, रिपीट नहीं हो पाती है किसी भी कारण से, या बंगाल में इनकी जो पिछली दफ़ा सीटें आई थी उससे ये नीचे चले जाते हैं, तो क्या उसका अध्यक्ष के ऊपर उसका ठिकरा नहीं फोड़ा जाएगा? क्या पार्टी में अंदर उसकी क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होगी? तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी चुनौतियां तो फिलहाल अभी नहीं है, लेकिन ये राज्यों के चुनाव में उनकी एक काबिलियत की जो आंकलन है वो तो जरूर किया जाएगा, और उसका जो भी खामियाजा है या जो भी उसका नफ़ा नुकसान जो है नहीं भुगतना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन नवीन के हाथ में करने को मतलब पावर उतनी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है। तो अब उस दोनों के बीच में वो कैसे एक रेजर्स एज पे वो चलेंगे? पावर इन द सेंस कि जो मोदी जी और अमित शाह डिसाइड करेंगे उसको ओवरराइड तो करके वो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर उसमें कहीं पे कोई भूल चूक होती है तो ठीकरा तो उन्हीं के ऊपर फूटेगा। तो वो उस रेजर्स एज पे कैसे बैलेंस बनाते हैं ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा। और जैसा कि मुझे लग रहा है कि अगर लगता है पार्टी को कि लॉन्ग टर्म में इनका कोई बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा प्रदर्शन नहीं रहता है, इनकी जो भी एक्सपेक्टेशंस है उस पर वो खरे नहीं उतरते हैं, तो उनको इजीली रिमूव कर दिया जाएगा। वो ऐसा कोई बहुत पॉलिटिकल डैमेज क्रिएट करेंगे ऐसे समुदाय से, वो आते नहीं है, ना खुद की उनकी पर्सनालिटी वैसी है। तो मुझे लगता है यही सब चुनौतियां उनके सामने होंगी जो कि उनको मैनेज करनी है। पार्टी के भीतर स्वीकार्यता तो है चुनौती, आपने पहले दौर में भी इस बात को कहा,
जिस दिन उनके नाम का ऐलान हुआ था उस दिन रविशंकर से उनकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने जैसे बच्चे को पुचकारते हैं ऐसे उनके गाल पे पुचकारा, इसलिए शायद बॉस कहने की आवश्यकता भी पड़ गई। और दूसरा मैं चाहूंगी कि पार्टी के भीतर की जो फ्रंट लाइन है, जो सेकंड लाइन है, उन सबको पार करके नितिन नवीन आए हैं। पार्टी के भीतर उनकी और कौन कौन सी चुनौतियां हो सकती? पार्टी के अंदर सबसे बड़ी चुनौती तो उनकी स्वीकार्यता है, ठीक है ना। फिर आप जो लाइन की बात कर रहे हैं, तो जिस दिन उनके नाम की घोषणा हुई उस दिन भी आप देखिए कि बैठने वालों की भी लाइन लगी हुई थी, और उस लाइन में सारे शीर्ष नेता तो हाथ जोड़ के खड़े थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं जोड़े। तो दो तरह के राज्यों को आप दो भागों में बांटिए। एक वो राज्य जहां छत्रपों का शासन है और वो छत्रप ही अपना अध्यक्ष बनवाए हैं, दूसरे वो राज्य जहां के मुख्यमंत्री नितिन नवीन जी जैसे ही बनाए गए हैं। तो जहां ऐसे बनाए गए हैं नितिन नवीन जी जैसे, वहां उनको थोड़ा सा स्पेस मिल सकता है, लेकिन जहां के नेता अपने दम पे चुनाव जितवा के सरकार बनाए हैं, वहां नितिन नवीन जी के लिए स्पेस मिलेगा, इसकी संभावना कम है। तो अब नितिन नवीन जी, जैसा राणा साहब ने कहा, बड़े सौम्य हैं, सारी चीज़ें हैं, तो सौम्य तो जेपी नड्डा जी भी थे। तो सौम्यता में तो अभी तक जितने अध्यक्ष हुए हैं सब सौम्य थे। सौम्यता में किसी को हम ये नहीं कह सकते कौन कम था कौन ज़्यादा था। नितिन नवीन जी की जो कार्य पद्धति की बात की जाती है, तो मैंने इनको देखा था 2011 में जब तिरंगा यात्रा निकली थी, उसको राष्ट्रीय एकता यात्रा बोले थे, कोलकाता से श्रीनगर लाल चौक तक, और उस पूरी यात्रा को मैंने कवर किया था। और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अनुराग ठाकुर जी, तब ये राष्ट्रीय महामंत्री थे नितिन नवीन जी, और मैं डे 1 से उस कार्यक्रम में जुड़ा हुआ था। इनकी बिहार में ही प्रेजेंस हमको नहीं दिखी थी, जबकि बंगाल से बिहार आई थी यात्रा, बिहार से यूपी, यूपी से फिर ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब होते हुए वो जम्मू कश्मीर तक गई थी। उनकी प्रेजेंस हम संगठनात्मक रूप से बिहार में ही नहीं देखे थे, जहाँ के वो विधायक भी थे और राष्ट्रीय महामंत्री थे। तो अब जो बड़ी चुनौती है वो ये है कि अपनी ही पार्टी के अंदर वो कैसे अपना जगह बनाएंगे, स्पेस बनाएंगे, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है उनके सामने। उनके सामने मैं फिर कहूँगा कि उनके सामने राज्य जिताने की बिल्कुल चुनौती नहीं है अपने कि राज्य वो जीते भारतीय जनता पार्टी इसको लेके। हाँ, ये जरूर है जिस राज्य में वो जीतेंगी भारतीय जनता पार्टी, उस राज्य में जीत का श्रेय नितिन नवीन जी को माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे, उसी तरह से जैसे अभी तक जगत प्रकाश नड्डा जी को देते रहे हैं। तो वो श्रेय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे नितिन नवीन जी को प्रधानमंत्री जी देंगे। और जब भी यहाँ उत्सव होगा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, तो वो हाथ पकड़ के बोलेंगे कि नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। ये अभी तक होता रहा है, क्योंकि पार्टी और सरकार में हमेशा से पार्टी को शीर्ष कहा गया है और सरकार को सेकेंडरी कहा गया है। इसलिए संगठन के लोग हमेशा सरकार से शीर्ष माने गए। तो ऐसी स्थितियों में जो बार बार नितिन नवीन जी की बात आती है, तो मैं तो साफ कह रहा हूं कि नितिन नवीन जी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती वो यही है कि पार्टी के अंदर वो अपनी स्वीकार्यता कैसे बना पाते हैं। अभी जैसे सभी कह रहे हैं कि अगर अध्यक्ष बन भी गए हैं तो अध्यक्ष का कोई रोल बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत उसकी भूमिका नहीं। मैं नहीं कह रहा, नहीं, हमने भी नहीं कहा कि अध्यक्ष का रोल नहीं होता। हम कहे अध्यक्ष का रोल होता है। अच्छा ठीक है, किसी ने नहीं कहा, लेकिन एक धारणा ये है, अजय जी ने कहा, मैंने तो उदाहरण बताया अध्यक्ष के रोल का। एक धारणा जो एक उभर के आ रही है कि अध्यक्ष का रोल, मोदी एज अ प्रधानमंत्री हैं, शाह इतने मजबूत नेता हैं, तो उनके आगे कोई रोल नहीं होगा। इसमें एक वाकया हम लोगों को याद रखना चाहिए, जब लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी प्रेसिडेंट थे और अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत बड़े नेता थे, और उस समय वो वीपी सिंह की सरकार, मंडल एजिटेशन बहुत ज़्यादा शीर्ष पर था, और उसमें लाल कृष्ण आडवाणी ने मंडल को कमंडल से काउंटर करने के लिए जो रथ यात्रा का प्रोग्राम बनाया था, तो उसको अटल जी ने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया था। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि आप अपनी ये बानर सेना को लेकर सड़क पर मत जाइए, लेकिन आडवाणी जी ने उस वक्त उनकी एक नहीं सुनी और वो रथ यात्रा शुरू हो गई थी, जो पहली दफ़ा जब उनको अरेस्ट किया गया था उस रथ यात्रा की मैं बात कर रही हूँ। तो वो रथ यात्रा ऐसी थी जिसने कि बीजेपी को पूरा मोबिलाइज कर दिया पूरे नॉर्थ इंडिया में, और 2 सीटें थी लोकसभा में, 2 से 49 हो गई थी नेक्स्ट लोकसभा में। तो ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से कुछ कर नहीं सकता है, अगर करने वाला उनका वो तो मादा हो। सर ने भी कहा कि वो तो कुर्सी पर कौन बैठा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा।
जैसा कि आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में नितिन नवीन ने परफेक्ट प्रदर्शन किया था, शायद इसलिए उनका चयन हुआ। हालांकि आपके बहुत सारे साथी उससे इत्तेफाक नहीं रखते, बट फिर भी पूर्व और दक्षिण दोनों ही बीजेपी के लिए बहुत समय से चुनौती रही है। असम में भी है, केरल में भी। प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे तो जिस तरीके से, जिस अंदाज में उन्होंने कल केरल को जो है एड्रेस किया, ऐसा लग रहा था कि अब एक नया बिगुल दक्षिण के हिसाब से तैयारी हो रही है। उसमें नितिन नवीन कितने फिट बैठे? देखिए, नितिन नवीन को अगर आप तुलना करेंगे वेस्ट बंगाल से, तमिलनाडु से, केरला से, तो अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि 90 दिन का चुनाव है, 90 दिन बचे हुए, 90 दिन में तो संगठन अपने हिसाब से लोगों को चुन नहीं पाएंगे, तो आप उन पे उम्मीद करें कि चुनाव जिता देंगे। अभी तक चुनाव क्यों नहीं जीत पाए? अगर वही चुनाव जिता देते तो पहले अध्यक्ष बन जाते। तो देखिए, ऐसा है कि वो कुछ हर आदमी की क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी के हिसाब से वहाँ पे पद पे बैठा है। जैसे हमारे शुक्ला सर ने बोला कि 2011 में उनके पास उन्हें दिखा, वो 25 साल के जो थे, उन्होंने राजनीति स्टार्ट की थी। और प्लीज़ समझिए, 2014 के पहले का एरा भारतीय जनता पार्टी का अलग था, अटल बिहारी वाजपेयी के सिद्धांत और वैल्यूज़ अलग थे। आज जो है एग्रेसिव पॉलिटिक्स होती है, और जो काम करना है करना, उसमें इफ एंड बट नहीं होता है। तो पॉलिटिक्स चेंज हो गई, भारतीय जनता पार्टी पूरा 180 डिग्री चेंज हो चुकी है, जो पुरानी है वो नहीं रह गई है। तो नितिन नवीन को इस चुनाव से तो बिल्कुल आप मान के मत चलिए कि उनका लिटमस टेस्ट होने वाला है, तमिलनाडु जीत जाएंगे, केरला में जीता देंगे, नहीं। जो भी वोट पड़ेगा पूरे संगठन के हिसाब से पड़ेगा, और सबसे बड़ा जो चेहरा उसके नाम पे पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही उस पे वोट पड़ेगा। ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता नितिन नवीन उसके आज अध्यक्ष बने हैं नहीं बने। तीनों स्टेट के चुनाव की तुलना या इन पे बता देना कि जीते या हारे इनके ऊपर आएगा, नहीं आएगा। जहां तक बात हो रही थी, योगी जी की भी बात हुई कि योगी जी नहीं खड़े हुए। देखो, 3 सेकंड का है, कभी कभी इंसान उठ के खड़े होने में, प्रणाम करने में, हाथ जोड़ने में समय लगा देता, इसको उससे नहीं जोड़ना चाहिए। क्योंकि योगी जी एक ऐसे नेता हैं, हमेशा जो उनका स्टाइल है काम करने को, उस स्टाइल में करते हैं और शिष्टाचार में बिलीव करते हैं। तो उनके शिष्टाचार में कमी होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। जहाँ तक स्वीकार्यता का, नो डाउट चैलेंजेस हैं, चैलेंज होंगे, क्योंकि भाई जो आदमी 60 साल से राजनीति कर रहा है, उसके ऊपर 45 साल का लड़का अगर बैठ जाए तो प्रश्न चिन्ह उठेगा ही उठेगा। लेकिन प्रश्न चिन्ह आज के दिन में ओपनली इसलिए कोई नहीं उठा पाता है, क्योंकि बार बार मैं बोलता हूं कि जब चेहरा बड़ा है सामने तो उसके आगे सब फीके हैं। क्योंकि जो वोट कैचर होता है, जैसे विनोद सर ने बोला, वोट कैचर कौन है? 2 ही आदमी हैं। अगर पूरे भारतीय जनता पार्टी को देखें, पहले वाले भारतीय जनता पार्टी को देखें, तो वोट कैचर कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी। आज के दिन में 2 ही लोग हैं, मोदी जी और योगी जी, और कोई नहीं है। बाकी लोग काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में जीत सकते हैं, लेकिन वोट को वोट कन्वर्ट कर दे, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये भी मैं मानने को विश्वास नहीं करता कि मैं कोई राजपूत कम्युनिटी से आता है या कोई ब्राह्मण कम्युनिटी से आता है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर लेगा, नहीं। आजकल का वोटर बहुत समझदार है, उसको पता है कि आपके रहने, ठीक है, प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए, उसका प्रतिनिधित्व मानता है, लेकिन वो कभी भी आपके चेहरे पे, मान लीजिए कोई ब्राह्मण चेहरा बना दे उत्तर प्रदेश या सेंटर में, उसके कहने पे सारे ब्राह्मण जाके भारतीय जनता पार्टी को वोट कर ले, कतई ऐसा नहीं है। वो चीज़ें एरा बदल गया, तो पॉलिटिक्स को हमें समझना पड़ेगा। और ये 3 स्टेट का चुनाव नितिन नवीन के नहीं, मतलब ही नहीं है। क्योंकि 90 दिन में देखिए, अकेला चुनाव तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 90 दिन में आप कैसे किसी कर दोगे? हाँ, लेकिन हाँ, 27 का चुनाव महत्वपूर्ण है। फिर भी बोल रहा हूँ, 27 का चुनाव नितिन नवीन के चेहरे पे नहीं, योगी मोदी के चेहरे पे लड़ा जाएगा। तो संगठन को हमेशा अलग रखिए। और पहले से सर ने वो भी बोला, सभी ने बोला कि वीटो पावर होती थी। अगेन वो बोले, वीटो पावर कौन करता था? अडवाणी जी बड़ा चेहरा, अटल जी उनके समतुल, तो दोनों आपस में कर सकते हैं। लेकिन जब आदमी का 10 और 20 का अंतर हो ना, तो वीटो पावर सब खत्म हो जाती है। तो नितिन नवीन को संगठन में काम करना है, वो इंपॉर्टेंट है। अपनी टीम बनाना वो इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो चुनाव है, हम कहते हैं 29 का चुनाव हो या 27 का चुनाव हो, वो उनके लिए महत्वपूर्ण है। ये 3 स्टेट के चुनाव हमें नहीं लगता इनके चेहरे पे पड़ेगा, और ये जिता भी सकते हैं। अजय सर, बहुत थोड़ा सा समय आपका भी लूंगी। बिहार को लेकर, उन बिहार का संगठन भी बिखरा सा पूरा है, तो अगर कहें तो उनका अपना घर ही बहुत परेशान है। हालांकि अध्यक्ष बनने के साथ ही उन्होंने जो सबसे एक काम किया कि ललन सिंह को जेट सिक्योरिटी मिल गई, फिर मंगल पांडे को जेट सिक्योरिटी मिल गई, ये सब उनके अपने आसपास के लोग वाले थे। तो ये सिर्फ इसलिए दे दिया गया कि हाँ भाई आप अध्यक्ष हो और हम आपकी इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, या वाकई में बिहार का जो मामला है वो पहले सुलझाएंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के हाथ में कोई पावर नहीं होती। विनोद जी ने एक उदाहरण दिया है, उस उदाहरण में वेंकैया नायडू जी ने असर्ट किया। क्यों असर्ट किया? शायद उसके पीछे की एक पृष्ठभूमि है, मुझे उस घटना के बारे में मालूम है, और नरेंद्र मोदी के समय की एक घटना भी मुझे मालूम है। जब संगठन के अंदर एक फैसला हो गया
कि इस बंदे को राज्यसभा में भेजना है। संघ से बात हो गई, संघ वालों ने उसको स्वीकृति दे दी, तो उसके बाद अध्यक्ष के पास कोई चारा नहीं था कि वह बताते कि ये निर्णय संगठन का हो चुका है, निचले लेवल पर हो चुका है। इसलिए एक संकेत देकर के उन्होंने बता दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि ऐसा निर्णय हो चुका है, तो वो उनको बदलना पड़ा। अध्यक्ष में आप देखिए कि नड्डा जी के होते हुए हिमाचल हार गए। हिमाचल में जाकर के वे पूरा 1 महीना चुनाव में बैठे थे और हिमाचल के हैं, वहाँ मिनिस्टर रहे हैं, वहीं से आए हैं, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं से बने थे। तो पार्टी अध्यक्ष का चुनाव जिताना, जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं, मेरा भी वही मत है, वो जिम्मेदारी नहीं है ऐसे समय में जब सेंटर में सरकार है, एक बहुत ही लोकप्रिय चेहरा है और उनके चेहरे पर एक चीज मैं इसमें वो करूंगी, जैसे आप लगातार पहले दौर में भी आपने कहा कि कोई ताकत नहीं, हमने अमित शाह को भी देखा है। तो अमित शाह जिस तरीके से पावरफुल तरीके से संगठन को मैनेज करते रहे हैं, या उस कुर्सी पर बैठने के साथ ये तय हुआ कि भाई अमित शाह अध्यक्ष हैं, सबने मानी बात, सब जिस तरीके से उन्होंने सारी चीजें मैनेज की, तो मतलब चेहरे का भी असर है ना। 1.5 साल के नहीं, मैं आपसे सहमत हूं, जो है नितिन नवीन का नाम देना था, तो फिर तो मैं आपसे सहमत हूं। अटल अडवाणी जोशी की बात कुछ और थी। अमित शाह उस समय अध्यक्ष बने जब नरेंद्र मोदी असर्ट कर रहे थे, पार्टी में भी सरकार में भी, और वो उनके आदमी थे। इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। वो नरेंद्र मोदी की चॉइस थी, इसलिए वो असर्ट कर रहे थे, उनको पूरे अधिकार थे। और संघ से तालमेल का जहां तक बात है, वो खुद नहीं करते थे अमित शाह, वो संगठन महामंत्री करते थे। और मेरा ऐसा मानना है, भारतीय जनता पार्टी में विनोद जी ने कहा कि ये चॉइस जो है नरेंद्र मोदी की है, नितिन नवीन की नहीं। पिछले कई महीनों से लगातार दर्जनों नामों पर विचार हुआ, संघ से के पास अनेकों बार लिस्ट भेजी गई और अंततः संघ की सहमति से ही नितिन नवीन अध्यक्ष बने हैं। क्योंकि संघ में भी सोचा जाता है, देखा जाता है, बैकग्राउंड देखी जाती है, प्रदेश से पूछा जाता है, वहाँ के प्रांत प्रचारक से पूछा जाता है, क्षेत्रीय प्रचारक से पूछा जाता है कि उनके बारे में क्या राय है, तब जाकर के ये सहमति बनी है। और दर्जनों नामों से नितिन नवीन के पास कुछ नहीं कहा, संघ ने कहा चलो ठीक है, अगर तुमने कर लिया तो फिर कोई बात ही नहीं। तो पूछा नहीं, इनको पता होगा ज्यादा। मैं ज्यादा जानता हूं कि संघ से कोई सहमति नहीं ली गई है। संघ के लोगों से मेरी बात हुई है और उन्होंने क्या क्या कहा है मैं यहाँ पे व्यक्त नहीं कर सकता। संघ के पास कोई नाम नहीं भेजा गया। उनका ये कहना था कि यदि संघ ने कहा है कि मेरे पास होता तो मैं पहले निर्णय ले लेता, तो लो मेरे अधिकार में, तो मैंने निर्णय ले लिया। देखिए, एक बात विनोद सर ने पिछली बार कही थी कि संघ कभी नाराजगी नहीं व्यक्त करता। yes, आपने पूछ बिल्कुल, लिया बिल्कुल। तो ठीक है, हम बता देंगे, नहीं पूछा तो भैया जो कर लिया वो ठीक। बिल्कुल नहीं, लेकिन इस मामले में पिछले कई महीनों से लगातार एक्सरसाइज हुई, ये मेरी जानकारी। और उसमें से नितिन नवीन निकले, उसमें से नितिन नवीन यही न्यूट्रल चेहरा सर कि 1.5 साल जिसको के इंतजार के एक्सेप्टेंस बाद आप नितिन नवीन को निकाला। दोनों साइड से एक्सेप्टेंस है, पॉलिटिकल भी और आरएसएस का भी। नो डाउट हो सकता है नितिन नवीन का मैसेज दूसरा, न्यूट्रल चेहरा। अरे आप न्यूट्रल जैसे 10 चेहरे दे दिए सर, आप 10 में एक आदमी को बोले ठीक है, कोई से नहीं पूछा गया, नहीं उनको बताया गया। पूछना और बताने में फर्क है जी। भाई आप अपनी बात पूछा कर ले तो मैं फिर समाप्त करूंगी विनोद सर। कोई बात नहीं, अपना अपना व्यू है, ठीक है जी, व्यू नहीं, अपनी अपनी जानकारी है। जानकारी से व्यू बनता है, व्यू नहीं है हमारा, आकलन नहीं है, जानकारी। अच्छा जी, जानकारी से ही व्यू बनता है ना, व्यू का आधार तो जानकारी होती है ना। ठीक है। देखिए, संगठन में उनको काम करना है और मुख्यमंत्रियों से, प्रदेश अध्यक्षों से तालमेल बनाना है। प्रदेश अध्यक्ष से जो फीडबैक आया, ये उनका काम है। फीडबैक आया उसको ऊपर तक पहुंचाना, ऊपर का मैसेज नीचे तक पहुंचाना, ये एक मैसेंजर के तौर पर रहेंगे। दूसरा, इनको अध्यक्ष बनाया इसलिए गया है कि पार्टी में रिफॉर्म लाना है, पूरी तरह युवा चेहरे लाने हैं, ऊपर से लेकर के ऊपर जब बनेगा तो फिर नीचे होंगे। अभी जिला अध्यक्षों के बारे में कह दिया गया है कि बिलो 50 होंगे सारे, पूरे देश में ये मैसेज दे दिया गया है। इसी तरह प्रदेश अध्यक्षों का होगा। तो पार्टी को एक तरह से तैयार कर रहे हैं अगली पीढ़ी के लिए, ताकि युवा चेहरे रहे, युवाओं के साथ संपर्क करे। आने वाली पीढ़ी जो है युवा, उनके साथ कैसे तारतम्य बनेगा, इसको लेकर के सारी रणनीति बना करके युवा चेहरा लाया गया है। और ये आपको बता दूं मैं, शायद याद होगा, देखिए चुनौतियां जो तो संगठन की है, संगठन में कई जगह पर झगड़े हैं, उन झगड़ों को निपटाना ये संगठन का अध्यक्ष का काम है, संगठन महामंत्रियों का काम है।
वही है चुनौती सबसे बड़ी। तो संगठन के अलावा तो कोई चुनौती होती नहीं। फिर दूसरा, यहाँ प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, वहां पर सूची बनाना, किस प्रदेश से कैसे लोग वहां पहुंचेंगे, वहां से फीडबैक लेकर के उस प्रकार, ये सब काम जो है संगठन का काम है। ठीक है, नितिन नवीन पर बहुत सारी बातें आ गई सर। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप इसे और विस्तार दें। जैसे इंदिरा गांधी के बाद संगठन धराशायी हो गया, और धराशायी कहना मतलब हम अभी भी देख रहे हैं कोई भी चीज मैनेज उस तरीके से कांग्रेस के भीतर नहीं हो पा रही है। सबने एक सुर में ये कहा कि नहीं नहीं, फेस तो मोदी जी हैं, बाकी तो पीछे जो काम होता रहेगा। आफ्टर मोदी की चर्चा बहुत दिनों से चल रही है। क्या ये डर नहीं होना चाहिए कि इंदिरा जैसी सिचुएशन या कांग्रेस जैसी सिचुएशन बीजेपी में हो जाएगी कि एक आदमी के हिसाब से मामला चल रहा है और उसके बाद क्या? फिर नहीं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक फर्क है। कांग्रेस पूरी तरह से मास बेस्ड पार्टी हुआ करती थी और लीडर बेस्ड पार्टी थी। भाजपा कार्डर बेस्ड पार्टी और लीडर बाद में डेवलप हुआ। अटल जी डेवलप हुए तो पार्टी का विस्तार हुआ। फिर जब अटल जी का युग समाप्त हुआ तो 10 साल पार्टी बिल्कुल वैसे रही। जब मोदी जी डेवलप हुए, कार्डर उनका पहले से मौजूद था। और सबसे बड़ी बात यह है, बहुत दूसरा फर्क यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गार्जियन है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो पार्टी को डूबने नहीं देता। आप मोहन भागवत जी का वो बयान याद कीजिए, जब 2009 के चुनाव हार गई थी भारतीय जनता पार्टी और आडवाणी जी को प्रोजेक्ट किया गया था प्रधानमंत्री के तौर पर, उसके बाद जब झंडेवाला में आए थे वो, उन्होंने कहा था कि फर्श से अर्श तक पहुंचेगी बीजेपी। वो जिम्मेदारी संघ ने ली। तो संघ जो है वो चूंकि मात्र संगठन है और संघ का एक अनुषांगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है, राजनीतिक संगठन है, तो उसको वो मरने नहीं देगा, बैकबोन की तरह। कांग्रेस की समस्या ये है कि उनके साथ कोई ऐसा गार्जियन नहीं है। वो प्रथम परिवार उनका ही गार्जियन है, वो उनकी ताकत भी है, कमजोरी भी है। तो वो इसलिए दोनों में फर्क है। और कांग्रेस संगठन की जहाँ तक बात है, इंदिरा गांधी के ज़माने में ही कांग्रेस संगठन की ऐसी होनी शुरू हो गई थी। वो लीडर बेस ज़्यादा हो गया था। इंदिरा जी ने ही तमाम छत्रपों को किनारे करके, और जैसे आज मोहन यादव या भजन लाल और ये रेखा गुप्ता जैसे चीफ मिनिस्टर्स नए बनाए गए हैं, मांझी जी, वैसे इंदिरा गांधी ने भी तमाम नए चेहरों को मौका उस तरह दिया था, इसी नाम पर कि हम जनरेशनल चेंज कर रहे हैं, नए लोगों को ला रहे हैं, और बड़े बड़े दिग्गजों को किनारे किया गया था। तो लेकिन भाजपा को संघ संभाल लेता है। जो बच्चा जब बिगड़ता है तो माँ आगे संभाल लेती है। तो ऐसे ही संघ की भूमिका, संघ को कितना भी इग्नोर करे पावर में आने के बाद बीजेपी, लेकिन संघ उसको, भाजपा को इग्नोर नहीं करता, क्योंकि वो संघ जानता है आज संघ की जो ताकत बढ़ रही है, जो विस्तार हो रहा है, उसके पीछे भाजपा की सरकार तो है ना। मोदी जी की सरकार, आज उनके बड़े बड़े ऑफिसर्स बन गए हैं, शाखाओं का विस्तार हो गया, पूरी दुनिया भर में जो है संघ राष्ट्रीय संघ हो रहा है। तो अगर मोदी जी की सरकार 2014 में नहीं आई होती बीजेपी की, तो संघ का ये स्वरूप थोड़ी होता। नहीं, और जेपी नड्डा ये कह दे रहे हैं कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी वो जमीन पर काम वो टकराव हमेशा रहा है। जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे तब दत्तवंत सेंगड़ी अपनी सरकार के खिलाफ धरने बैठे थे मजदूर संघ के। तो वो संघ, सुदर्शन जी बहुत नाराज थे, वो संघ और सत्ता के बीच में इस तरह का टकराव होता रहा है। वो इस समय भी है, स्वदेशी जागरण मंच के साथ गुजरात में मोदी जी और वहाँ के स्थानीय संघ के साथ रहा, तो वो कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी संघ जो है वो संभाल लेता बीजेपी को। नितिन नवीन की जहाँ तक बात है, देखिए नितिन नवीन बन गए तो अब हम उनकी तमाम सारे गुण देखेंगे। इसके पहले किसने नितिन नवीन का नाम लिया था? अजय जी कह रहे हैं कि 1.5 महीने से चर्चा चल रही थी, उनका नाम भी था उस चर्चा में, 10 लोगों में। तो नाम होता तो कहीं ना कहीं तो आता ना नाम, जानकारी, जो नाम चले उसमें नितिन नवीन का नाम तो कभी नहीं आया। नितिन गडकरी का नाम चला था? बिल्कुल नहीं चला। नहीं सर, सुनिए, और थोड़ा मुझे, चूंकि मैं अपनी जानकारी और व्यू के आधार पर कह रहा हूँ, नितिन नवीन के बारे में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का सिलेक्शन है। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को। ठीक है, अपनी जानकारी, मेरी भी अपनी जानकारी है, मैं मेरा भी अपनी जानकारी के आधार पर है, अजय जी का भी अपनी जानकारी के आधार पर होगा, शुक्ला जी का अपनी जानकारी के आधार पर होगा, अपने मेरे सोर्सेज से अपनी भी जानकारी है। और सब हतप्रभ थे जब उनका नाम आया कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। कब हुई पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक? कहाँ हुई? कोई बैठक? बिल्कुल सही, बिल्कुल सीधे लेटर जारी हुआ। कैसे जारी हुआ? तो अगर प्रक्रिया से होता तो बैठक होती, खबर लगती हम लोगों को, बैठक हो रही है, इस पर चर्चा होगी, फिर नाम आता। भाई जैसे कोविंद जी का नाम अचानक आया था, लेकिन बैठक हुई थी ना पार्लियामेंट्री बोर्ड की राष्ट्रपति के लिए, सब चर्चा की, आज पे चर्चा होगी, उसके बाद कोविंद जी का नाम अनाउंस किया गया, द्रौपदी मुर्मू का नाम अनाउंस किया गया, सारे नाम अचानक आए थे। तो ऐसी तो कोई बैठक नहीं हुई। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, हो सकता है अमित शाह जी को विश्वास में लिया हो मोदी जी ने, जो 1-2 सीनियर लोगों को बताया हो, लेकिन प्रथम दृष्टया वो मोदी जी का सिलेक्शन है और मोदी जी की अपनी चॉइस है, और उसके पीछे उनकी दूरदृष्टि है, उनका अपना एक व्यू पॉइंट है जिस तरह वो करते हैं। अगर अध्यक्ष के पास ताकत नहीं होती तो संजय जोशी को बनाने में क्या दिक्कत थी? नितिन गडकरी को बनाने में क्या दिक्कत थी? देवेंद्र फडणवीस को बनाने में क्या दिक्कत थी? शिवराज सिंह चौहान को बनाने में क्या दिक्कत थी? अगर अध्यक्ष के पास ताकत नहीं होती है। ताकत होती है अध्यक्ष के पास,
कुर्सी पर कौन बैठता है इस पर तय होता है, और ये हर कुर्सी पे होता है। किसी मीडिया संस्थान में संपादक कौन है, अगर वो गट्स वाला है तो उसकी चलती है, नहीं गट्स वाला है तो ब्यूरो चीफ रिपोर्टर भी बना देते हैं उसको, ये खबर। तो ये हर जगह हर कुर्सी पे होता है, वो व्यक्ति पर निर्भर करता है कुर्सी का की ताकत। कागज टीएन शेषन की जो ताकत थी वही चुनाव आयोग, वही पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, एक भी संशोधन उसमें नहीं हुआ था, बट टीएन शेषन ने दिखा दिया कि क्या है कानून। उसके पहले वाले भी नहीं दिखा पाए, बाद वाले भी धीरे धीरे डाइल्यूट होते चले गए। तो ये व्यक्ति पर निर्भर करता है, इसलिए ये मैं सहमत कतई नहीं हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की ताकत नहीं होती। मुझे तो तमाम भाजपा के नेताओं ने यही बताया कि अध्यक्ष ही वहां सर्वोच्च होता है संगठन के अंदर। और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जब अध्यक्ष थे तो कैसे उनकी और अडवाणी जी की भी जो तनातनी होती थी, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी असर्ट करते थे। सर अमित शाह अभी हाल में, अमित शाह का तब ने तो बहुत बढ़िया उदाहरण लिया, वो तो हाल की बात है। खैर, लेकिन फिर भी अपना अपना व्यू पॉइंट है, मैं उसमें अजय जी की व्यू पॉइंट को वो नहीं कर रहा, वो उसको मैं सम्मान करता हूँ। चुनौतियों की जहाँ तक बात है, नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि रविशंकर प्रसाद जैसे नेता जब गाल पे हाथ मारते हैं तो ऐसे तमाम नेता हैं जो उनके गाल पे हाथ मार के उनको दुलार कर सकते हैं, क्योंकि ये सब नितिन नवीन उनके सामने बच्चे जैसे ही रहे हैं। तो उनको ये मैसेज देना, और मोदी जी ने ये कह के कि मेरे बॉस है, ये मैसेज यही दिया कि भाई अब ये बच्चे नहीं हैं, अब ये पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो गाल पे हाथ मत मारिए, इनकी बात सुनिए। तो उनको अपने समकक्ष या अपने से तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ काम करना है। उसमें नड्डा जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं, मोदी जी भी हैं, तो तीन तो मान लीजिए। इसके अलावा राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, केंद्र में हैं, रविशंकर प्रसाद हैं, भूपेंद्र यादव हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं, खट्टर जी हैं, बहुत सारे नेता हैं, पीयूष गोयल हैं, जिनके साथ उनको काम करना है। और राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, सब इक्का दुक्का को छोड़ के सब कद में पद में उनसे बड़े रहे हैं लंबे समय तक और अनुभव में। उनको कैसे साधना है, कैसे उनको उनके ईगो को भी सेटिस्फाई करना है, प्लस अपनी अथॉरिटी भी असर्ट करनी है कि मैं अध्यक्ष हूँ। और मोदी जी का विश्वास उनको है, ये उनकी ताकत है, तो कर भी लेंगे, कर सकते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। देवेंद्र फडणवीस एक बड़े छत्रप के रूप में, बड़े पावर सेंटर के रूप में उभर के सामने आए हैं। योगी जी एक अलग छत्रप है। योगी जी वर्सेस दिल्ली के कुछ बीच में लगातार तनातनी की खबरें हम लोग आती रहती हैं, उसको कैसे हैंडल करेंगे ये सारी चीजें हैं। अभी पंकज चौधरी को बना के भेजा गया प्रदेश का अध्यक्ष, वहां पंकज चौधरी वर्सेस योगी जी ना हो, वो उनको हैंडल करना है। तो ये सब चीजें उनके सामने बड़ी चुनौतियां हैं जो उनको हैंडल करनी है। महाराष्ट्र में तमाम जो मराठा नेता हैं जो नाराज हो रहे हैं, उनको संभालना साधना है। तो ये सारी उनके सामने चुनौतियां हैं। और जो भाजपा का विस्तार जैसे अमित शाह ने किया, संगठन नॉर्थ ईस्ट में पूरा किया, सब जगह किया, ऐसे ही उनको पार्टी का विस्तार भी नए क्षेत्रों में, नए राज्यों में करना, ये सब चुनौतियां हैं। लेकिन मैं लगा रहा हूं कि क्या संभव है कि देर सवेर उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना के भेज दिया जाए नीतीश कुमार के बाद। तो इसलिए भी उनका एलिवेशन किया गया है कि पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद अगर उनको बिहार का मुख्यमंत्री बना के भेजा जाता है तो किसी को कोई, खासकर सम्राट चौधरी और इन सारे जो वो है कौन, नित्यानंद राय, ये सब जो बड़े नेता हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अध्यक्ष बन गए। तो ये भी एक उसके पीछे की सोच हो सकती है। बिल्कुल जी, खत्म करिए। हाँ। नहीं, जो विनोद जी ने कहा उस पर भी मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी, जो लास्ट कमेंट उनका था उस पर। जी आप पहले राणा जी मैं छोटी सी एक बात रखना चाहूँ। देखिए, गाल पे हाथ रखने की बात हुई है। देखिए, जब अमित शाह अध्यक्ष बने थे तो जेटली साहब उनको अमित करके बुलाते थे। जैसे अध्यक्ष बन गए तो उसके बाद अध्यक्ष जी बोलने लगे। तो एक शिष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में है। तो हो सकता है जो हम लोगों ने देखा है वो एक कभी कभी क्या होता है, स्क्रीन पे एक जो 1 सेकंड की क्लिप होती है बड़ी वायरल हो जाती है, तो 1 सेकंड की क्लिप है, लेकिन शिष्टाचार बहुत है। सम्मान उस पद का होता है जो गरिमा का होता है, जो उस पद पे बैठा हुआ है। यही सब देखने के बाद तो बॉस कहना पड़ा। सर मैम कंप्लीट करिए। लेकिन जेटली जी अकेले नेता थे जो मोदी जी को नरेंद्र भाई ही कहते थे। नहीं, विनोद जी ने जो कहा कि क्या उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो उसमें तो बहुत सारी इफ एंड बट्स आ जाती हैं। सबसे पहले कि नीतीश कुमार क्या वो जगह खाली करेंगे कभी, और अगर नीतीश खाली करेंगे तो फिर वो उनकी पार्टी किधर रहेगी, इस पे भी डिपेंड करेगा। तो वो ये संभावनाएं हैं जो कि हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने बताई है। नितिन नवीन युग बीजेपी में दिखाई पड़ रहा है। निश्चित तौर पर बीजेपी की परंपरा रही है पीढ़ीगत परिवर्तन की, और उसी के तहत शायद नितिन नवीन सामने आए हैं। हालांकि बहुत सारा सवाल ये भी हुआ कि 1.5 साल के इंतजार के बाद अगर नितिन नवीन को ही आना था तो इतना वक्त क्यों लगा। बहरहाल फिलहाल नितिन नवीन के ऊपर जिम्मेदारी है, और जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि चुनौतियां उनके पास पार्टी के भीतर की ज्यादा है, चुनाव उनके लिए फिलहाल चुनौती नहीं दिखाई पड़ती। नितिन
नवीन यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ है नया नया, और बहुत लंबा सफर है उनका। देखिए किस तरीके से नितिन नवीन अपने आप को प्रूव करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, वरिष्ठ पत्रकारों का भी बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है।